हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट विद सक्सेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक एफएम यूनिट 4 और 5 जो दोनों में आती है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है डेरिवेटिव, जो बहुत ही टिपिकल समझा जाता है, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? डेरिवेटिव होते हैं समथिंग दैट इज़ ड्रिव्ड, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ से निकल के आ रही है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। सपोज एक मिल्क से हम क्या बना रहे हैं, पनीर बन रहा है, तो पनीर क्या हो गया, हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो पनीर इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क का डेरिवेटिव पनीर। वैल्यू ऑफ पनीर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द वैल्यू ऑफ मिल्क। अब पनीर की वैल्यू क्या करती है, सपोज हम मिल्क की यूनिट्स में ऐड कर देते हैं कुछ, तो मिल्क की यूनिट्स बढ़ गई तो क्या हो गया, पनीर की यूनिट्स भी बढ़ जाएगी। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ड्रिव्स इन वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स। अब ये किस पे डिपेंड करती है, बेसिक वेरिएबल पे डिपेंड करती है। दिस बेस इज कॉल्ड, इस बेस को हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स। अब हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं हमारी, इंटरेस्ट रेट, कॉमोडिटीज़ जैसे कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया, या फिर राइस हो गए, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए, शेयर्स एंड स्टॉक्स हो गए, करेंसीज हो गई, डॉलर एंड रुपीज़। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे, वो होते हैं हमारे ऑप्शंस, जैसे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप जो है हमारे वो सिलेबस में नहीं, तो इसको हम स्किप करके चलेंगे। ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें डेट और रेट दोनों फिक्स होते हैं। दो पार्टीज़ होती हैं, बायर एंड सेलर, जो टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट्स, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। और फ्यूचर डेट पे, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट है, उसी डेट पे उसको परचेज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट पे बोलते हैं। एट ए प्री एग्रीड प्राइस, प्री एग्रीड जिसको क्या होता है, प्री एग्रीड प्राइस होता है, जिसको प्राइस हम अभी सेट कर देंगे और डेट क्या होगी, हमारी फ्यूचर की डेट होगी। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक बुक है, उस बुक का रेट है 100 रुपीज़। अभी आपने बोला कि ये बुक मुझे चाहिए, बट अभी नहीं चाहिए, वो बुक चाहिए मुझे आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो 2 मंथ्स के बाद मैं आपको बेच दूंगी, बट मैंने सोचा कि यार मैं 2 मंथ्स के बाद आपको वो बुक बेच तो दूंगी, बट अभी मैं उसको 2 महीने रख रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा अभी 2 महीने के लिए, मैं किसी और को भी बेच सकती हूँ। तो आपने बोला नहीं ठीक है चलो, 2 मंथ्स के लिए आप इस बुक को अपने पास रखो, और इस बुक का रेट अभी क्या है, 100 रुपीज़ है, तो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ कि इसको 120 रुपीज़ में 2 महीने बाद आपसे परचेज़ कर लूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, 2 महीने बाद आप 120 रुपीज़ में परचेज़ कर लेना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 2 महीने बाद आप 120 में तो परचेज़ कर लोगे, बट इन फ्यूचर सपोज आपने मना कर दिया, आपने बुक लेने से मना कर दिया, तो मुझे क्या फ़ायदा कि मैं 2 महीने उस बुक को होल्ड करके भी रखूँ और फिर मुझे कुछ मिले भी ना। तो आपने बोला चलो ठीक है, 120 रुपीज़ की बुक है, अब मैं आपको 50 रुपीज़ अभी दे रहा हूँ, और बाकी के जो 70 रुपीज़ हो गए वो आपको मैच्योरिटी डेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इन फ्यूचर में आप मना भी कर देते हो, तो क्या हुआ कि जो 50 रुपीज़ है वो तो मेरे पास है ही, और मेरी बुक भी मेरे पास है, तो मुझे लॉस भी नहीं होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डेट और रेट दोनों फिक्स होते हैं। मैच्योरिटी डेट पे हमें क्या होता है, कुछ पैसा, और कुछ पैसा हमें क्या मिल जाता है, एज अ प्रीमियम अभी हमें मिल जाता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दोनों पार्टीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डेट रेट सब कुछ अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर होता है। ठीक है, कि दो पार्टीज़ होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी और कंपनी होती है वो इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में आपस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी इसमें रेगुलेटरी मार्केट नहीं होती, या स्टॉक एक्सचेंज कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ दो पार्टीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशंस, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होता। मस्ट कंप्लीट एग्रीमेंट, कि आपको ये एग्रीमेंट कंप्लीट करना ही करना है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर नहीं करते तो वो कुछ जो प्रीमियम की अमाउंट है वो बायर के पास रह जाती है। ठीक है, फिर सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी डेट पे उसकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है इसमें, इसका क्या होता है, हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है। डिपेंड्स ऑन बोथ टू पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के ऊपर क्या करता है, ये काउंटर पार्टी डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है
कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता था फ्यूचर में, इनमें क्या है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो हमारी क्या करती है, इंक्लूड होती है। जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इसमें शामिल होती है और वही सारा क्या करती है, बाइंग एंड सेलिंग का सारा चीज़ें देखती है। और उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 पार्टीज, वो प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एक्सचेंज ट्रेड। एक्सचेंज ट्रेड है, स्टैंडर्डाइज है ये, एक स्टैंडर्डाइज, इसमें स्टैंडर्ड सेट होते हैं किसके, एनएससी या बीएससी या स्टॉक एक्सचेंज के। फॉरवर्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, फॉरवर्ड की तरह ही होता है। कुछ एग्रीमेंट होता है इसमें भी, टू बाय एंड सेल एट अ फ्यूचर डेट और एग्रीड प्राइस पे होता है, बट एग्जीक्यूटेड एंटायरली थ्रू अ रेगुलेटरी। बट ये किसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी बीएससी, इनके थ्रू ये क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। बायर एंड सेलर होते हैं, बोथ क्या होते हैं, अननोन होते हैं, उसमें वेल नोन होते हैं फॉरवर्ड में, और फ्यूचर में क्या होते हैं, अननोन होते हैं। ये क्या होता है कि सपोज क्या, एक बायर है, बायर ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में अपना बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उधर से सेलर है, सेलर ने क्या किया, मुझे ये चीज़ बेचनी है, बायर बोला कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है बीच में, दोनों का उनका क्या करवा दिया, एग्रीमेंट करवा दिया और उनको परचेज़ करवा दिया, परचेज की उनकी उसकी सेल हो गई, उसको परचेज़ हो गई वो चीज़, ठीक है। फिर हमारा इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वो है स्टैंडर्डाइज है कि सारा एनएससी बीएससी के थ्रू ही चलता है। फिर एक क्लियरिंग हाउस, इसका एक क्लियरिंग हाउस होता है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है। इन फ्यूचर अगर कुछ भी मिस हैपनिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सारा जो देख रेख होगी वो कौन करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। फिर एक्चुअल डिलीवरी होती है, डेली टू डेली बेसिस पे होता है। ये नहीं है कि आज आप कर रहे हो ये फ्यूचर के लिए, नहीं, सपोज 1-2 दिन के अंदर हो जाता है, लेकिन वो डेली बेसिस पे होता है। आज परचेज़ करना है, ठीक है, परचेज़ हो गया, सेल हो गया, यहीं तक सीमित रहता है वो। नॉन एज द मार्क ऑफ मार्केट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये मार्क टू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। नो काउंटर पार्टी, इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता कि एक ने कुछ चीज़ सेल करने के लिए डाली, दूसरा उसको खरीदे या ना खरीदे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे को सपोज करा तो हैंड टू डेली परचेजेस हो रही हैं, तो वो क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता इसमें। फिर तो हमारे ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है गिवन द बायर द राइट, बायर को क्या करता है, खरीदने राइट देता है, राइट टू बाय खरीदने का हक देता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, उसको खरीदने का हक तो, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। टू बाय और सेल और एसेट्स, किसी भी एसेट्स को खरीदने का राइट तो है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। बायर कौन है, हैज़ द राइट, उसके पास राइट है, कैन चूज़ एग्जीक्यूट है वॉक अवे, या तो चूज़ कर ले, एग्जीक्यूट करे, या फिर भाग जाए छोड़ के, उसके पास ये ऑप्शन होता है बायर के पास। और सेलर के पास क्या होता है, ऑप्शन राइटर, सेलर क्या होता है, ऑप्शन राइटर होता है, उसके पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती है कि उसको फुलफिल करना ही करना है ये। बायर एग्जीक्यूट, इफ़ द बायर एग्जीक्यूट, अगर बायर एग्जीक्यूट करा है तो उसको फुलफिल करना ही करना है, ना कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है वो। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रीमियम होता है, प्रीमियम क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है कि नॉन रिफंडेबल हो गया। अपफ्रंट फीस होगी पेड बायर टू परचेज द राइट, इस राइट को परचेज करने के लिए बायर क्या करता है, कुछ फ़ीस देता है, जैसे कि मैंने बताया था उस बुक को परचेज़ करने के लिए 50 रुपये का पहले एडवांस में दिए, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रीमियम हो गया। फिर हो गया एक स्ट्राइक प्राइस, प्री एग्रीड प्राइस होता है या फिक्स प्राइस होता है, एट विच द ट्रेड विल हैपन, जिस पे ये ट्रेड हैपन होगा वही उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। और एक होती है एक्सपायरी डेट, कि द स्पेसिफाइड फ्रॉम सपोज जैसे कि 3 मंथ्स का टाइम बता दिया, तो एक एक्सपायरी डेट होगी, 3 महीने बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले मैच्योरिटी डेट से पहले आपको ये चीज़ परचेज़ करनी ही करनी है, ठीक है। फिर है हमारा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जिसमें हमारा राइट टू बाई का, कॉल ऑप्शन में हमें होता है बाई खरीदने का अधिकार होता है, और पुट ऑप्शन में हमें होता है बेचने का अधिकार। कॉल ऑप्शन क्या होता है, बाई व्हेन यू एक्सपेक्ट, कि हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट का जो प्राइस है वो मार्केट का प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, किसी भी स्टॉक को क्या करेंगे, हम बाय कर लेंगे। बट अगर हमें लग रहा है कि हमारा मार्केट का प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा, तो हम क्या कर देंगे, उस चीज़ को सेल कर देंगे, मतलब पुट ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है। सपोज कि हमारा स्ट्राइक प्राइस है, किसी भी एक चीज़ का स्ट्राइक प्राइस है 30 रुपीज़,
ठीक है। मार्केट प्राइस है, अभी मार्केट में चल रहा है 40 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, हमें कॉल ऑप्शन, हमें पता है कि हमारे पास 30 रुपये की चीज़ है, कोई भी चीज़ 30 रुपये का चल रहा है और मार्केट में उसका प्राइस है 40 रुपये, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। 30 रुपये में हमने बाय कर लिया, तो हमें क्या हुआ, 10 रुपीज़ का क्या इमीडिएट प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही हमें क्या बताया कि हमारा स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपीज़ का, ठीक है, और मार्केट प्राइस चल रहा है हमारा 40 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सेल कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, 10 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें इमीडिएट प्रॉफिट हो गया इसमें भी। तो पुट में भी हमें प्रॉफिट हो रहा है और इसमें भी, कॉल में भी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम मार्केट को देख के चल रहे हैं तो। इसमें आता है कि हमारा ITM, इन द मनी, एंड ATM, आउट द मनी, एट द मनी, और एक होता है आउट द मनी। इन द मनी क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, और विल क्या, प्रॉफिटेबल और विल एक्साइज, जहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्साइज करते हैं, बाय करते हैं, एक चीप रेट पे हम बाय करते हैं। इसमें कॉल में क्या होता है कि मार्केट प्राइस जहाँ ज़्यादा होता है और स्ट्राइक प्राइस कम है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम खरीद लेते हैं। मार्केट प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि हमें बताया स्ट्राइक प्राइस हमारा 30 रुपये का, मार्केट प्राइस हमारा 40 रुपये का, तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन किया, मीन्स उस चीज़ को बाय कर लिया। वैसे हमारा अगर स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस हम अगर हमारा ज़्यादा है, सपोज हमारा प्राइस 50 रुपये का स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस है हमारा 30 रुपये का, तो हमने क्या कर लिया, उस चीज़ को सेल कर दिया। मार्केट सपोज स्ट्राइक प्राइस है हमारा 50 रुपये का और मार्केट प्राइस है हमारा 60 रुपये का, तो हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। दूसरा हमारा ATM, जहाँ पे एट द मनी, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के रेट क्या होते हैं, मार्केट प्राइस सबका इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, दोनों के प्राइस क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा होता है हमारा OTM, मीन्स आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे हमारी मनी से हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, सपोज 40 रुपये है और हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस कम है और हमारी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे। वहीं हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर हमारा कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रीमियम्स को पुट कर लेंगे, वापस बेच देंगे हमारे। स्टाइल ऑफ ऑप्शंस के 2 स्टाइल होते हैं, एक तो होता है अमेरिकन, एक होता है यूरोपियन। इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे। ए से अमेरिकन, ए से फॉर एनी टाइम, मीन्स किसी भी टाइम हम चीज़ को क्या कर सकते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं, वह होता है हमारा अमेरिकन स्टाइल में। और यूरोपियन में E फॉर एक्सपायरी, मीन्स एक्सपायर होने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेज या सेल कर सकते हैं। नो अर्ली एग्जीक्यूट अलाउड, उसमें अर्ली एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट पे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा होता है प्री एग्रीड एक्सपायरी डेट, उसकी प्री एग्री एक्सपायरी डेट भी होती है।